हेलो एवरीवन, वेलकम टू 524 डेली करंट अफेयर्स। आज तारीख है 5 सितंबर 2021। हम आपके लिए लाए हैं प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त करंट अफेयर्स। और देखिए, आज मुजफ्फरनगर में महापंचायत है, तो उसमें बहुत भारी भीड़ जुट रही है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे आपके साथ। आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहले तो मैं शैक्षिक दिवस की आपको हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। बहुत प्यारी सी बात। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन शुड बी अ फ्री क्रिएटिव मैन who can battle against historical circumstances and advertises of nature and adversities of nature। तो शुरू करते हैं। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। देखिए, एक बहुत ही बढ़िया, एक और प्यारी सी बात। देश की समृद्धि का रास्ता गांवों के खेतों एवं खलिहानों से होकर गुजरता है। और ये बहुत ही अच्छी बात कही चौधरी चरण सिंह जी ने कि देश की समृद्धि का रास्ता जो है वो गांव के खेतों एवं खलिहानों से ही होकर गुजरता है। वाकई में ही बहुत अच्छी बात कही। इसी के साथ देखते हैं क्यों है आज महापंचायत और क्या है वे कानून जिनके ऊपर ये पंचायत रखी जा रही है। तो देखिए, पहले 3 बिल हैं। 3 बिल के ऊपर ये पिछले 1 साल से धरना प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। तो देख लेते हैं। जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड है, कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल है 2020, वो अलाउ कर रहा है फार्मर्स को कि वो हार्वेस्ट कर सकते हैं आउटसाइड दी नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी एपीएमसी मंडी विदाउट पेइंग एनी स्टेट टैक्स और फी। और जो दूसरा बिल है वो कह रहा है कि द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020 फैसिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। और तीसरा बिल कह रहा है जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, अमेंडमेंट बिल 2020, ये डीरेगुलेट कर रहा है प्रोडक्शन, स्टोरेज, मूवमेंट एंड सेल ऑफ सेवरल मेजर फूड स्टफ्स इंक्लूडिंग सीरियल्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स एंड ओनियन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। तो देखिए, ये 3 बिल हैं जिनके बारे में भी आपको मैंने बताया। और इन 3 बिलों में के जो किसानों का कहना है, उनका कहना है कि इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और हमारी खेती भी छीन सकती है, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर्स भी एंटर होंगे और जो कि एक बहुत बड़ा दुख हो सकता है किसानों के लिए। तो उसी के ऊपर ये है। आइए, स्वागत करता हूं मैं आपका मुजफ्फरनगर महापंचायत में। ये कहाँ पे होने वाली है मुजफ्फरनगर में महापंचायत? ये जीआईसी ग्राउंड में होने वाली है। ये 72 बीघे का ग्राउंड है जहाँ पे कि ये जीआईसी में होने वाली है। जीआईसी की फुल फॉर्म यहाँ पे है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। उसके सामने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है जिसका ये ग्राउंड है जहाँ पे महापंचायत होगी। और ये किसके द्वारा करी जा रही है? भारतीय किसान यूनियन BKU, भारतीय किसान यूनियन के द्वारा करी जा रही है। और देखिए, इसमें सभी रोड्स चौक रहेंगी क्योंकि ट्रैक्टर्स आ रहे हैं कहाँ से? शामली, बागपत, सहारनपुर और अदर नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से। देखिए, ये एडिटोरियल जो है ये हमने द हिंदू से लिया है और मुझे आशा है कि आपको इस अखबार पे तो हद से ज़्यादा भरोसा होता ही है। तो इसी के साथ इस देखते हैं महापंचायत में जो नरेश टिकैत जी हैं वो भी आ रहे हैं। ड्रामेटिक इंसिडेंट्स दैट अनफोल्डेड एट द गाजीपुर प्रोटेस्ट ऑन थर्सडे नाइट वेयर हिज यंगर ब्रदर एंड नेशनल स्पोक्सपर्सन एट BKU राकेश टिकैत ब्रोक इनटू एन इमोशनल आउटबर्स्ट। देखिए, उसके बाद अभी इसमें कितने गांव लेंगे जो कि मुजफ्फरनगर के हैं? टिकैत हेल्प फ्रॉम द सिसोली विलेज। और कम से कम लगभग 80 गांव तो ऐसे हैं जो उनके बिल्कुल गढ़ के हैं और 720 गांव मुजफ्फरनगर ज़िले के अंदर लगते हैं। तो सभी में से लोग भारी संख्या में आ रहे हैं। देखते हैं अगली वो देख लेते हैं। जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जीआईसी ग्राउंड है वो पूरा का पूरा आज किसानों से भर जाएगा। लगभग यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि 15 से 20 लाख तक भी किसान पहुँच सकते हैं और आ रहे हैं। और पिछले 2 दिन से लगातार यहाँ पर किसान पहुँच रहे हैं। तो इसी के साथ देखते हैं। देखिए, जो पुलिस है, पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि कोई दिक्कत गड़बड़ी ना हो। यदि कोई गड़बड़ी होती है तो उसे कंट्रोल करा जा सके और बहुत ही सकुशल तरीके से ये पंचायत समाप्त हो जाए और सही फैसलों की तरफ अग्रसर हो। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हित में फैसला हो सभी के। टेकिंग टू रिपोर्टर्स, नरेश महापंचायत जो डिग्निटी है फार्मर्स की कुल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। देखिए, उन्होंने कहा है कि उनकी कोई भी ऐसी डिग्निटी को हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे जिससे उनका आत्मसम्मान या उनकी
किसी रेपुटेशन पे कोई फ़र्क पड़े। और जो प्रोटेस्ट है ये गाज़ीपुर बॉर्डर पे भी चल रहा है कंटिन्यू, वहाँ पे भी हैं लोग। इट इज़ अ डिसीजन टेकन बाय किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, वी अबाइड बाय इट। देखिए, इन दी मॉर्निंग proclaims were made in villages asking from farmers to join the महापंचायत। लोकसभा also issued appeals to join the protest। देखते हैं, कल की यादें रहे आज के साथ। आशा करता हूँ आपको महापंचायत की काफ़ी बातें समझ आई होंगी। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। देखिए, हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना इज़ द इनिशिएटिव ऑफ विच इंडियन स्टेट यूटी। तो इसमें मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, यहाँ केरला भी इसमें मार्क हो गया है। केरला नहीं है, छत्तीसगढ़ है केवल। तो छत्तीसगढ़ वह है जिसमें कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना को अभी इनिशिएटिव में इंडियन स्टेट यूटी। इसके साथ देखते हैं छत्तीसगढ़ में क्या है। जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है ये फ्लैगशिप स्कीम है किसकी, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ की। इसके अंडर क्या होगा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी असिस्टेंस किसको, फार्मर्स। किसके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। फिर जो क्रॉप हम उगाएंगे या बोएंगे ऑनगोइंग खरीफ सीजन गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू ड्रॉट लाइक कंडीशंस, ए फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹9,000 पर एकड़ वुड बी प्रोवाइडेड। फिर जो फार्मर्स सोनली पैडी मिलेट एंड पल्स ऑनगोइंग है खरीफ सीजन में, इफ देयर क्रॉप्स गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू लैक ऑफ रेनफॉल। फिर जो असिस्टेंस है वुड बी गिवन एज पर एकड़ ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे फॉर असेसमेंट ऑफ डैमेज अंडर द राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसी के साथ देखते हैं आज का सवाल जो आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना होता है। वह कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो अभी क्रॉस बॉर्डर CBDC प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय सेंट्रल बैंक्स इन ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया एंड साउथ अफ्रीका। तो अभी इसके बारे में आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में देना है और इसका उत्तर देना है। देखते हैं आज के प्रश्न। और उससे शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा, और यदि आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो शेयर कर दीजिएगा और उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहले हम फास्ट ट्रैक करंट अफेयर्स की से बढ़ेंगे। विच नेशन साइंड अ प्रोजेक्ट एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यूनाइटेड स्टेट्स। तो अभी वह कौन सा नेशन है जिसने प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन कर लिया है एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल का, तो वह है यूनाइटेड स्टेट्स। देखते हैं दूसरा प्रश्न। Which nation's prime minister has announced that he will not run for re-election in September 2021? तो वह कौन सा नेशंस प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि अनाउंस करें कि वे कोई री इलेक्शन नहीं करेंगे सितंबर 2021 में, तो वह है जापान। फिर है इंडियन आर्मी हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ बेंगलुरु बेस्ड कंपनी फॉर हाउ मैनी स्काई स्ट्राइकर्स। तो देखिए, जो स्काई स्ट्राइकर्स है उनके लिए अभी इंडियन आर्मी ने बेंगलुरु बेस्ड कंपनी के साथ कितने उनका साइन करा है, वह है 100, मतलब कि 100 की क्वांटिटी में वो अभी उनसे खरीदेंगे इसको। तो इसके साथ शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आरंभ है प्रचंड। आशा करता हूँ आपको अब तक करंट अफेयर्स पसंद आ रहे होंगे। देखिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्रश्न पहला आपकी स्क्रीन पर, विच इज द हेड ऑफ द कमिटी सेट अप टू रिव्यू द एक्सिस्टिंग गाइडलाइंस ऑफ द जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। तो वह कौन सी कमेटी है जो रिव्यू करेगी एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस ऑफ द जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम, वह है अशोक टंडन। जो गवर्नमेंट है सेटअप कर रही है 12 मेंबर कमेटी रिव्यू करने के लिए गाइडलाइन जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम की। इसके अंदर जो हेड है, हेडेड किसके द्वारा करी जा रही है, प्रसर भारती, बोर्ड मेंबर अशोक टंडन जी के द्वारा। और जो कमेटी है वो एग्जामिन करेगी किसका, रिवीजन ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेशिया पेमेंट इन डेथ एज वेल एज अदर केसेज अंडर JWS। देखते हैं आज का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। देखिए, प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करते रहिए, हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, गलत चीज़ों को छोड़ने की कोशिश कीजिए। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। जो ईट राइट स्टेशन है वो सर्टिफिकेशन है कौन से इनिशिएटिव का, कौन से इंस्टीट्यूशन का, तो वह है FSSAI। देखिए, FSSAI क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए, अभी FSSAI ने क्या करा है, थर्ड पार्टी ऑडिट एजेंसी कंक्लूड कर दिया सर्टिफिकेशन के लिए, किसमें, रेटिंग फ्रॉम 1 to 5, और जो 5 स्टार रेटिंग इंडिकेट करती है एक्सीलेंट एफर्ट्स बाय स्टेशंस टू इंश्योर सेफ एंड हाइजीनिक फूड टू पैसेंजर। देखिए, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को अवार्ड किया गया है 5 स्टार ईट राइट स्टेशन पे, सर्टिफिकेशन प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड टू पैसेंजर्स। फिर जो सर्टिफिकेशन है पार्ट ऑफ ईस्ट राइट मूवमेंट इज
ऑफ FSAI। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला करंट अफेयर समझ आया होगा। इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। UAE, यूरुग्वे एंड बांग्लादेश हैव बीन एडमिटेड टू विच ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। तो अभी UAE, बांग्लादेश और यूरुग्वे ये कौन से ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में एडमिट करे गए हैं? ये करे गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने सेटअप करी है ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये क्या है? पूरा ग्रुप है मेंबर्स का। और इन्होंने अभी एडमिट कराया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूरुग्वे और बांग्लादेश को अपने मेंबर एज इट्स फर्स्ट एक्सपेंशन पुश। देखिए ये लॉन्च करा गया है बैंक कब? 2015 में और स्टार्टेड है फॉर्मल विद पोटेंशियल न्यू मेंबर्स। देखिए NDB का इनिशिएटिव है, इनिशिएट करता है मेंबरशिप एक्सपेंशन का। स्टार्टेड फॉर्मल नेगोशिएशन विद प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स रिसेंटली। और देखिए NDB की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो है $100 बिलियन, जो क्या है? एक ओपन सब्सक्रिप्शन है किसके लिए? मेंबर्स के लिए, यूनाइटेड नेशंस के। देखते हैं आज का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। देखिए आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। आज का टारगेट रहेगा 50 लाइक्स का। तो विच कंट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप माइनेचर हेलीकॉप्टर फॉर सर्विलेंस वर्क ऑन फ्यूचर मार्स मिशन। तो अभी वह कौन सी कंट्री है जो रिसेंटली डेवलप करी गई है प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर फॉर सर्विलेंस वर्क ऑन फ्यूचर मार्स मिशन? वह है चाइना। तो चाइना ने भी डेवलप करा है प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर सर्विलेंस वर्क किसका? फ्यूचर मार्स मिशन में, अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेस साइंस एजेंसी। और फ्यू मंथ्स अगो जो चाइना है वो अचीव करेगा हिस्टोरिक लैंडिंग ऑफ ए रोबोटिक रोवर ऑन दी रेड प्लैनेट। देखिए जो प्रोटोटाइप है वो स्मॉलर है अपीयरेंस में और रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंग्लिटी डेवलप्ड बाय नासा फॉर इट्स प्रिजर्वेंस मिशन। देखिए जो स्पेस एजेंसी है वो हेलीकॉप्टर को कुड बी अ टूल फॉर चाइनाज फॉलो अप एक्सप्लोरेशन ऑन मार्स। इसी के साथ आशा करता हूँ आपको आज के करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।